हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लेज़र किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी में आज हम देखेंगे कि एक बिज़नेस में कौन-कौन से लेज़र हम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। आज हम थोड़े ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन से लेज़र क्रिएट करना। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे मेरा जो मैंने जो कंपनी बनाई है, वो शाह जनरल स्टोर के नाम से बनाई है। शाह जनरल स्टोर यानी कि किराने की सामान है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास किराने की दुकान है, तो उसमें कौन-कौन से संपत्ति हैं और कौन-कौन से दायित्व हैं, ठीक है? तो अभी हम लेज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो लेज़र क्रिएट करने में हम आगे चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में फर्नीचर और मशीनरी का एक अ, लेज़र क्रिएट किया था। अब आगे करते हैं मोटर बाइक, या सीधे हम बाइक लिख लेते हैं, बाइक। अब एल-आई इसमें कुछ नहीं डालते, कैपिटल में डालते हैं बाइक। बाइक हमारे लिए एसेट्स है। कौन-सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स नहीं कह सकते, एक तरह से फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यह हमारे व्यापार में लंबे समय तक हमारे व्यापार को करने में सहायता करेगा। तो आप सोचेंगे कि बाइक किस काम में आएगा? तो क्योंकि किराने की सामान है, किराने की दुकान है, तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में भी बाइक बाइक हेल्प करता है। इसलिए उसे भी ये कंपनी की जो कंपनी है उसका एसेट्स माना जाएगा, ठीक है? तो हम इसको डाल देते हैं, फिक्स एसेट्स में ही डाल देते हैं, ठीक है? तो अंडर में फिक्स एसेट डाल दिया हमने, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, इसे भी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि जीएसटी से मतलब नहीं हमको। बाइक पिन कोड डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। नो बैंक डिटेल्स, नो जीएसटी, ना, नो, नो। अब यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कि मतलब उस दिन जिस दिन हमारे व्यापार शुरू करें, उस दिन बाइक की कीमत क्या है। तो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद मान लेते हैं कि हमारे पास बाइक 80,000 का है। चूंकि संपत्ति है हमारे लिए, तो डेबिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस बन गया। ठीक, देखिए जैसे जैसे मैं ऐड करते जाऊंगा वहां पे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है? अब हम ले लेते हैं, बाइक हो गया। अब ले लेते हैं टाटा गोल्ड, ठीक, टाटा गोल्ड मोटर। और टाटा गोल्ड मोटर मतलब ये फोर फोर व्हीलर है, जिसमें हम सामान डिलीवरी करते हैं, एक जगह से दूसरे दुकानों दुकानों पे पहुंचाने का काम हम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी हम नोन करते हैं, नो, नो, या सॉरी, नो करते हैं इसको हम। हमने यहाँ पे इसका बैलेंस नहीं डाला, तो बैलेंस डाल देते हैं हम। बैलेंस डाल देते हैं हम। टाटा गोल्ड हमारी जो अभी करंट वैल्यू है उसकी, तो हम मान लेते हैं 3,50,000, ठीक है? चूंकि संपत्ति है तो डेबिट बैलेंस, ठीक। अब टाटा गोल्ड वो हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। अब हम बना और क्या बना देते हैं, टाटा गोल्ड लिए हैं तो कैश तो लिए नहीं है, तो लोन पे लिए हैं, तो लोन्स अकाउंट में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, कहाँ से लिए हम? यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या यूबीआई लोन कर देते हैं हम शॉर्ट में, यूबीआई। नहीं तो एक अगर हम खाता अपना ऐड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यूबीआई, LON, लोन अकाउंट, ठीक है? अब चूंकि हमने लोन लिया है, तो लोन किस में जाएगा? लोन्स में जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का दायित्व है। तो हम यहाँ पे लोन्स एंड लायबिलिटी में इसको डालेंगे, ठीक। तो हम इसको लोन्स एंड लायबिलिटी में डालते हैं, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, ये भी अननोन कर देते हैं, नो, नो, नो। यहाँ पे हम इसका ये डाल देते हैं। अभी तो हमारे गाड़ी की कीमत 3.5 लाख रुपए है, बट हम लोन जो लिए हैं वो मान लेते हैं 3 लाख का है हमारा लोन। बाकी और कैश दिए थे, चूंकि
देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये लायबिलिटी है, इसीलिए यहाँ लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट कर दिया। एक्सेप्ट करा लेते हैं, यस हमारा लोन जो है वो अप्रूव हो गया। अब ये हो गया, लो संपत्ति हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गई। अब बैंक को ले लेते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा बैंक अकाउंट में जाएगा, चूँकि बैंक है इसलिए ये बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे बिहेव एज़ अ पेमेंट गेटवे और लेजर, यस चाहे तो यस कर सकते हैं, तो पेमेंट गेटवे लेजर की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो नो, मैं नो करता हूँ। अब यहाँ पे शाह जनरल स्टोर, अकाउंट होल्डर नेम शाह जनरल स्टोर है, नहीं आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो हम शाह जनरल स्टोर ही रहने देते हैं क्योंकि अकाउंट होल्डर नेम यही है। अब अकाउंट नंबर डाल लिख देते हैं हम, तो ये हमने अकाउंट नंबर लिख दीजिए, आईएफसी कोड UPIN 539511, ठीक, आईएफसी कोड लिख दिया। स्विफ्ट कोड नहीं है हमारे पास, ब्रांच लिख देते हैं, WAIDHAN, ब्रांच नेम, दिखा नहीं रहा है, हम यहाँ पे Alt C करते हैं, क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आया। तो ब्रांच नेम रहने देते हैं, हम ब्रांच डाल देते हैं, WAIDHAN, गढ़न, ठीक है। अब सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक, नो, इनेबल चेकबुक प्रिंटिंग, यस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नो, यूनियन बैंक एड्रेस डाल देते हैं हम, गढ़न, स्टेट MP है, बैंक पिन कोड भी डाल देते हैं 486886। अब यहाँ पे GST नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास बैंक में 10,000 रुपये है, क्योंकि एसेट्स है इसीलिए डेबिट बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बैंक ऐड करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से बैंक ऐड कर सकते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं यूनियन बैंक को लोन अकाउंट में, तो आप लोन अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। बस यहाँ जो बैंक अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया था करंट एसेट्स के अंतर्गत, आप यहाँ पे लोन अकाउंट डाल देंगे तो यूनियन बैंक लोन अकाउंट में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा टोटल ओपनिंग बैलेंस दिखाने लगा, 5,10,000 ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है और 3 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, और डिफरेंट दिखा रहा है 2 लाख का, ठीक, 2 लाख, सॉरी 2,10,000 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे एसेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है अभी, तो हम दोनों को अ, बना लेते हैं। अभी पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल तो हमने डाला नहीं, तो कैपिटल का एक कैपिटल, या तो कैपिटल हम यूज़ कर सकते हैं या तो हम जितेंद्र लिख देते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटर जो है वो जितेंद्र है, जितेंद्र शाह, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि ये ओनर का खाता है, ओनर, इसको भी हम लिख देते हैं GHT, भवटी, एड्रेस स्टेट मध्य प्रदेश 486886, प्रोवाइडेड बैंक डिटेल्स, अगर इसका कोई बैंक डिटेल्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना नो, नो, नो। इसका कर देते हैं हम, 2,10,000 रुपये मान लेते हैं, ये पूंजी दिया है हमको, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, तो चूंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर हो गया, तो इस तरीके से हम व्यापार में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें नेसेसरी हैं और क्या क्या हमें व्यापार में क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरह से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लेजर क्रिएट करते हैं। अब हम इसमें
जो हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं उनका भी लेजर हम बना सकते हैं। तो जैसा कि FUEL फ्यूल एक्सपेंस, अब चूंकि गाड़ी चल रही है तो फ्यूल एक्सपेंस भी होगा, तो ये इसको डालेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। जो भी एक्सपेंसेस हैं आप अपने हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनके नेचर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है, GST नॉट अप्लीकेबल, इसका ओपनिंग रहने देते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, सेव हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फ्यूल एक्सपेंस का बना लिया। अब सबसे बड़ी बात, CGST @ 2.5%। ठीक है, अब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जाएगा। GST हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी, टैक्स, GST कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम CGST है हमारा, CGST ले लेते हैं, कितना परसेंट, 2.5% ले लेते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये, नो, यहाँ पे नो, यस, फिर वही GST, GST @ 2.5%। ठीक है, फिर वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत, GST, ये GST या UT GST सेम, 2.5%, राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये, नो, एक्सेप्ट। ठीक, फिर आ गया SGST, फिर CGST और IGST @ 5%। ठीक, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, GST, IGST 5%, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये। तो इस तरीके से जितने भी आप भी बना सकते हैं, जितने भी CGST या GST आप 2.5% में बनाए, 5% में बनाए, 6% में बनाए, चाहे 9% में बनाए, मतलब चाहे 5% बनाए, 12% बनाए, 18% बनाए, 28% बनाए, वो आपके ऊपर है। तो वो सारे जितने भी GST होंगे वो सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जाएंगे। एक लास्ट जाता है ROUND, राउंड ऑफ। ठीक, इसको हम इनकम या एक्सपेंस के अंतर्गत जिसमें चाहे आप डाल सकते हैं। मैं एक्सपेंस के अंतर्गत डाल देता हूँ, तो इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट नॉट अप्लीकेबल, GST नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे डिस्काउंट है ना, यहाँ पे GST अप्लीकेबल करते हैं, गुड्स एंड सर्विस नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राउंड ऑफ बनता है। तो इस तरीके से हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो हमने जाना कि किस तरीके से कंपनी में कौन कौन सी जरूरत होती है, जो जरूरत की लेजर है उनको उनके नेचर के हिसाब से हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अगर कोई बैलेंस है उसका तो बैलेंस डालते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है उसको 0 करके एक्सेप्ट करा के छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम अपना लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि लेजर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने लेजर को लेजर में अगर कोई गलती हुई है तो उसको चेंज कर सकते हैं, या तो हम चाहे तो लेजर डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।